वेलकम बैक स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ बायो रिमेडिएशन। ये टॉपिक हमारे पेपर सेकंड की यूनिट 5 का टॉपिक है। सो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे बायो रिमेडिएशन क्या होता है। सो बायो रिमेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिमूव इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट्स हैं उनको क्लीन करने के लिए या उनको हटाने के लिए बोल सकते हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए या फिर उनके कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए हम जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उसे कहते हैं बायो रिमेडिएशन। बायो दैट मीन्स आप लोग अच्छे से इससे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, है ना। बायो दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी के द्वारा, रिमेडिएशन दैट मीन्स उसको ट्रीट करना, जो भी वेस्ट है उसका ट्रीट करना बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्या कहलाएगा ये बायो रिमेडिएशन। एक इसको क्लीन अप प्रोसेस बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट क्लीन अप प्रोसेस, जिसमें क्या करते हैं हम ऑर्गेनिक वेस्ट का रिमूव करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, या फिर उसको रिड्यूस करते हैं विद द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें जो वेस्ट होता है हाजार्डियस वेस्ट बोल सकते हैं, या जो खतरनाक वेस्ट होता है उसको क्लीन करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक का मेन पर्पस क्या होता है, जो वेस्ट है उसको क्लीन किया जाए, उसको रिड्यूस किया जाए। एंड इसको डिफरेंट टाइप से टर्म्स यूज़ की जाती है, जैसे बायो ट्रीटमेंट, बायो रिक्लेमेशन एंड बायो रेस्टोरेशन। सो ये बायो रिमेडिएशन के ही टेक्निक्स को डिफरेंट नाम से जाना जाता है। Zenbiotic is the broadly referred to the unnatural, foreign and synthetic chemicals such as used for the जैसे pesticides, herbicides and organic compound। बोल सकते हैं zenbiotic is related to the मैन मेड कंपाउंड, जिनका यूज़ किया जाता है जो वेस्ट है उसको कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए। टाइप्स ऑफ बायो रिमेडिएशन डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे बायो स्टिमुलेशन, बायो ऑगमेंटेशन एंड इंट्रिंसिक बायो रिमेडिएशन। सो ये डिफरेंट टाइप की बायो रिमेडिएशन की प्रोसेस है जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं इसमें एक बायो रिमेडिएशन में एक प्रोसेस होती है ट्रिपल कॉर्नर प्रोसेस। इसे हम समझते हैं जैसे पॉल्यूटेंट्स क्या हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक, जो क्या कर रहे हैं पॉल्यूशन को कॉज कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं पॉल्यूटेंट्स। जैसे ऑर्गेनिक्स भी हो सकते हैं इसमें सब्सटेंस, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं। एंड इन्वायरमेंट में क्या आ जाएंगे हमारे सॉइल, वाटर, एयर्स एंड ऑर्गेनिज्म, जो क्या करेंगे पॉल्यूटेंट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एंजाइम्स, जिनका हम यूज़ करेंगे। जो रिमेडिएशन की प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है रेडॉक्स क्लीनअप रिएक्शंस होती हैं, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें क्या होता है एरोबिक एंड एनारोबिक मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन दोनों होती है। इसे कपल रिएक्शन बोलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ साथ रिडक्शन रिएक्शन भी परफॉर्म होती हैं, जैसे ऑक्सीजन कुड बी रिड्यूस टू वाटर, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है वाटर के द्वारा, इस टाइप से ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है ना, और ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों परफॉर्म हो रही हैं। इन बायोमास इसमें क्या होता है बायोमास बढ़ता है बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ का, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडाइजेशन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा बायोमास इंक्रीज होगा, या बैक्टीरियल का हो सकता है वो, या फिर फंगल ग्रोथ हो सकती है। सो इस टाइप से ये प्रोसेस परफॉर्म होती है। एंड कहीं कहीं क्या होता है कंबाइन एफर्ट की आवश्यकता होती है, जैसे इंडिजिनस माइक्रोब्स होते हैं वहाँ पे उनके लिए हम क्या करते हैं और सब्सटेंस को ऐड करते थे और माइक्रोब्स को ऐड करते हैं, जिससे वो अच्छे से वहाँ पे अपनी प्रोसेस को परफॉर्म कर सकें, जो ऑर्गेनिक मैटर है या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको डिग्रेड करने में उनको हेल्पफुल हो सके। सो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो बायो रिमेडिएशन में यूज़ होते हैं, जैसे ग्रेटली इफेक्टेड ऑफ अनसस्टेबल क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट फैक्टर फ्रॉम मॉइस्चर टू टेम्परेचर। मोस्टली टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट ही माइक्रोब्स को क्या करता है इफेक्ट करता है, वहाँ पे जनरली इफेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं पीएच इन सॉइल स्लाइटली एसिडिक, जहाँ पे पीएच स्लाइटली एसिडिक है वहाँ पे पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा बैक्टीरिया के द्वारा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या स्लाइटली एसिडिक कंडीशन है। सो एक स्पेसिफिक कंडीशन मेंटेन करके रखना पड़ेगी हमें यहाँ पे, जिसके द्वारा क्या होगा यहाँ पे रिमेडिएशन की प्रोसेस परफॉर्म होगी।
जनरली यहाँ पे थर्मोफिलिक एनाएरोबिक बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं बायो रिमेडिएशन की प्रोसेस को। एंड यहाँ पे फर्टिलाइज़र की नीड होती है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई सब्सटेंस हम ऐड करेंगे जिससे क्या होगा, माइक्रोब्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। सीडिंग और बायो एग्यूमेंटेशन कुड बी यूजफुल टू। यहाँ पे सीडिंग और बायो एग्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत यूजफुल होती हैं। एंड यहाँ पे अगर डिग्रेडेशन होगा तो क्या होगा, डिग्रेडेशन होने से यहाँ पे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। और जो यहाँ पे जनरली बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होते हैं उन्हीं का रीमेडिएशन किया जाता है। जनरली जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं उनका रीमेडिएशन नहीं हो पाता है। इसी टाइप से स्यूडोमोनास, जो स्यूडोमोनास स्पीशीज़ है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग बैक्टीरिया बोल सकते हैं स्यूडोमोनास को, जिसमें क्या होता है, इसका जो प्लाज्मिड होता है इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड कर दिया जाता है, या फिर इसकी जो प्लाज्मिड है उसमें कोई चेंजेस कर दिया जाता है जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग टेक्निक के द्वारा किया जाता है। जो क्या करता है, डिग्रेड करता है। ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है ये बैक्टीरिया। इसमें क्या, प्लाज्मा में, इसके प्लाज्मिड में चेंजेस किया गया थोड़ा बहुत कुछ, जिससे क्या हो रहा है, डिग्रेड करता है ऑक्टेन एंड मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो क्रूड ऑयल्स के थ्रू बोलते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उनको डिग्रेड करने में हेल्पफुल होता है। इस टाइप से जेनेटिकली मॉडिफाई बैक्टीरिया बोल सकते हैं स्यूडोमोनास पैटूडा। इसकी स्पीशीज है स्यूडोमोनास की जो यहाँ पे मेंशन की गई है, जो जेनबायोटिक मतलब मैन मेड रूप से बनाई गई है। इसी टाइप से यूज़ ऑफ फंगस, हमने अभी बैक्टीरिया की बात की, जैसे थर्मोफिलिक एनारोबिक बैक्टीरिया मोस्टली यहाँ पर हेल्पफुल होते हैं डिमेडिएशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। इसी टाइप से फंगस, तो फंगस की स्पीसीज जैसे कैंडिडा कैन बी डिग्रेड फॉर्मेल्डिहाइड, जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसको डिग्रेड करने के लिए कैंडिडा की स्पीसीज यहाँ हेल्पफुल होती है। एंड जिब्रेलिना इस कैन डिग्रेड साइनाइड, जो साइनाइड्स होते हैं उनको डिग्रेड करने के लिए जिब्रेलिना स्पीशीज़ यूज़ की जाती हैं। एंड स्लरी फेज बायोरिमेडिएशन इज़ यूजफुल फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ कंटामिनेशन सोइल। एंड कंपोस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और स्लरी फेज का भी यूज़ किया जाता है रिमेडिएशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। इन सब प्रोसेस जैसे बायोगमेंटेशन, स्लरी फेज, कंपोस्टिंग, इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और आगे हम देखिए तो वाइट रोट फंगाई, जो वाइट रोट फंगस होते हैं इनका भी यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो सॉइल में होता है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट उसको डिग्रेड करने के लिए, जैसे डीकलराइज क्राफ्ट बैक लिक्विफायर एंड और डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे पेंटाक्लोरोफिनोकोल, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, दैट मीन्स DDT। जो DDT का फुल फॉर्म है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। एंटी नाइट्राइट टाउलिन, इसको भी डिग्रेड करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, यहाँ पे वाइट रोट फंगस का यूज़ किया जाता है। एंड इन्वायरमेंट क्लीनअप प्रोसेस, यहाँ पे हमने देखा कौन कौन से माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया एंड फंगस का यूज़ किया था बायोरिमेडिएशन प्रोसेस में। इसी टाइप से जो इन्वायरमेंट क्लीनअप प्रोसेस है इसमें बायोरिमेडिएशन किस टाइप से प्रोसेस परफॉर्म होती है। यहाँ पर बायोरिमेडिएशन प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, रिमूवल एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ वेस्ट फॉर ट्रीटमेंट। यहाँ पर ट्रीटमेंट में जो वेस्ट है उसका रिमूवल किया जाता है और ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है कहीं और, जहाँ जाकर उसको ट्रीट किया जाए। इसलिए यहाँ पे दो टाइप्स की टेक्निक्स बोल सकते हैं परफॉर्म की जाती है, इन सीटू बायोरिमेडिएशन एंड एक्स सीटू बायोरिमेडिएशन। इन सीटू एंड एक्स सीटू से हम कैसे डिफरेंस समझेंगे, इन मतलब इनडोर, मतलब वहीं पर एट द स्पॉट क्या किया जा रहा है, वेस्ट का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसी टाइप से एक्स सीटू मतलब उस जो वेस्ट है उसको वहाँ से लेकर कहीं और ले जाकर, कहीं और प्लांट पर ले जाकर उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ये क्या कहलाएगी, हमारी एक्स सीटू प्रोसेस। एंड इन सीटू में एट द स्पॉट एट द पॉइंट ही क्या किया जा रहा है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन सिटू बायोरिमेडिएशन दैट मीन्स इट इन्वॉल्व डायरेक्टली अप्रोच, मतलब जहाँ पर पॉल्यूशन है वहीं पर हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी इन सिटू बायोरिमेडिएशन प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, जनरली जैसे सॉइल या ग्राउंड वाटर है वहाँ पर कोई ट्रीटमेंट, जैसे ग्राउंड वाटर, जैसे कोई ग्राउंड वाटर है वहाँ पर क्या है, बहुत सारे हैवी मेटल्स प्रेजेंट है जो क्या है, अनयूजफुल है। वहाँ पे जो वहाँ की सॉइल है उसको, वहाँ पे उसकी फर्टिलिटी को कम करते जो हार्ड हैवी मेटल्स वहाँ पे प्रेजेंट है। सो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ किस टाइप से ट्रीटमेंट करेंगे, वहाँ इन सिटू बायोरिमेडिएशन की प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। एंड ये जनरली ऑयल स्पिलेजेस एंड बीचेस वहाँ पर भी ये टेक्निक को
परफॉर्म किया जाता है। ये टेक्निक जनरली टू टाइप से होती है, इंट्रेंसिक बायो रिमेडिएशन एंड इंजीनियरिंग बायो रिमेडिएशन। सो इन सिटू बायो रिमेडिएशन के बारे में हम लोग टेक्निक देखें तो इनमें जनरली बायो वेंटिंग, बायो स्पार्जिंग एंड बायो ऑगमेंटेशन 3 टाइप की टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं। बायो वेंटिंग में क्या होता है, यहाँ पे एयर एंड न्यूट्रिएंट्स, जो एयर्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे जो इंडिजीनियस बैक्टीरिया जो वहीं पर प्रेजेंट है, जो वेस्ट है उसमें जो माइक्रोब्स, कुछ तो माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे, जो वेस्ट है, वेस्ट सब्सटेंस है उसमें माइक्रोब्स तो प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो जो भी इंडिजीनियस माइक्रोब्स, इंडिजीनियस दैट मीन्स वहाँ पर जो एट द स्पॉट प्रेजेंट है माइक्रोब्स, उनको ग्रोथ करने के लिए, उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए, दैट मीन्स ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे एयर और न्यूट्रिएंट का सप्लाई करेंगे थ्रू वेल्स के द्वारा वहाँ पे न्यूट्रिएंट का सप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स है वह उनको डिग्रेड करने के लिए अंडर डीप सरफेस, जो डीप सरफेस है वहाँ पे अंदर, वहाँ पे क्या किया जा रहा है, बायो ऑगमेंटेशन की प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है, सॉरी बायो वेंटिंग की प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है, जिसमें क्या कर रहे हैं हम, वेल्स के थ्रू न्यूट्रिएंट और एयर का सप्लाई किया जाता है, जिससे वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे से ग्रो कर पाए, अपनी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर पाए और वहाँ पे डिग्रेडेशन की प्रोसेस को अच्छे से परफॉर्म कर पाए, है ना। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेल्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट और एयर को सप्लाई करते हैं। ये हमारी प्रोसेस होती है बायो वेंटिंग। ये हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, बायो वेंटिंग। नेक्स्ट बायो स्पार्जिंग, इसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन ऑफ एयर अंडर प्रेशर। यहाँ क्या किया जाता है, एयर का इंजेक्शन किया जाता है और ग्राउंड वाटर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन है उसको बढ़ाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर ग्राउंड वाटर है उसमें अगर कंटामिनेशन जैसे हैवी मेटल्स वगैरह प्रेजेंट है तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एयर को प्रेशर के थ्रू इंजेस्ट कर रहे हैं अंदर, एयर को अंदर प्रेशर के द्वारा क्या कर रहे हैं, अंदर भेज रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाएंगे और वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, वहाँ पे नेचुरल डिग्रेड करेंगे, बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट है बायो ऑगमेंटेशन। बायो ऑगमेंटेशन में क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इम्पोर्टेड। यहाँ पे क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहीं और से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और ऐड कर देंगे वहाँ पे प्रोसेस करने के लिए, जिससे क्या होगा, वहाँ पे डिग्रेडेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बायो ऑगमेंटेशन में क्या हो रहा है, बायो ऑगमेंटेशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपोर्ट कर रहे हैं, कहीं और से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ ऐड कर देंगे जो कंटामिनेशन को कम करेंगे और डिग्रेडेशन की प्रोसेस को बढ़ाएंगे। जैसे वहाँ पे और डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ऐड कर देंगे जो क्या करते हैं, डिग्रेडेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, उनको हम वहाँ पे भेज देंगे, जिससे क्या हो जाएगी, डिग्रेडेशन की प्रोसेस बढ़ जाएगी। इसी टाइप से हमने एक्स सिटू और इन सिटू के बारे में डिस्कस किया था। इन सिटू दैट मीन्स उसी प्लेस पर जहाँ पर वेस्ट प्रेजेंट है वहीं पे क्या कर रहे हैं, वेस्ट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको डिग्रेड कर दे, इसे क्या कह रहे हैं, बायो रिमेडिएशन। उसमें हमने क्या टेक्निक्स देखी, उसमें हम लोगों ने बायो वेंटिंग, बायो स्पार्जिंग एंड बायो ऑगमेंटेशन की प्रोसेस को समझा। इसी टाइप से एक्स सिटू होती है, इसमें 4 टाइप्स की टेक्निक्स होती है, जैसे लैंड फॉर्मिंग, बायोपाइल्स, बायो रिएक्टर्स एंड कंपोस्टिंग। 4 टाइप की टेक्निक को परफॉर्म किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल। जो कंटामिनेटेड मटेरियल है या फिर वेस्ट है उसको ट्रीट करने के लिए 4 टाइप की टेक्निक परफॉर्म की जाती है। लैंड फॉर्मिंग की टेक्निक में क्या आता है, यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जो लैंड है, जो सॉइल है उसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे और फ्रेश सॉइल को ऐड किया जाता है, जहाँ पे वेस्ट सॉइल है वहाँ पे क्या और सॉइल को ऐड किया जाएगा, जिससे वहाँ पे क्या होगा, जो 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 फ्रेश सॉइल है उसमें भी कोई माइक्रोब्स प्रेजेंट होके जो उसमें फर्टिलिटी होगी, मतलब उसमें सॉइल में ऐसी कैपेसिटी है जो फर्टिलिटी उसमें उसकी बढ़ी हुई है, तो वहाँ पे उस सॉइल को ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा, उसमें इंडिजिनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो डिग्रेड करेंगे, जो वेस्ट जो जिस जो बोल सकते हैं जो कंटामिनेटेड सॉइल है उसमें जो प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको किल करेंगे और वहाँ पे अच्छे से डिग्रेड करके वो सॉइल है उसको क्या करेंगे, कंटामिनेशन से फ्री करेंगे। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, लैंड फार्मिंग में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉइल को और डिफरेंट टाइप के सॉइल को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होगा, कंटामिनेशन कम हो और माइक्रोब्स को वहाँ से, कंटामिनेटेड सॉइल से माइक्रोब्स को सेपरेट आउट किया जा सके, है ना। इस टाइप से नेक्स्ट टेक्निक होती है हमारी बायोपाइल्स। बायोपाइल्स क्या होती है, इट इज़ अ हाइब्रिड ऑफ लैंड फार्मिंग एंड कंपोस्टिंग। इसमें क्या होता है, लैंड फार्मिंग एंड कंपोस्टिंग दोनों की टेक्निक का एक मिक्सचर होता है, जिसमें क्या होता है, इस टेक्निक में जनरली यूज़ की जाती है सरफेस कंटामिनेशन।
विथ पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स। जो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी सरफेस कंटामिनेशन होते हैं, मतलब सतह पर जो कंटामिनेशन होता है उसको दूर करने के लिए बायोपाइल्स टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। इसमें लैंड फॉर्मिंग टेक्निक भी ऐड होती है और कंपोस्टिंग टेक्निक भी ऐड होती है। एंड नेक्स्ट है हमारी बायो रिएक्टर टेक्निक्स। इसमें क्या होगा, बायो रिएक्टर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे स्लरी रिएक्टर और एक्वेशियस रिएक्टर्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें हम वाटर को पंप करते हैं और कंटामिनेशन को रिमूव करते हैं। ये इंजीनियरिंग कंटामिनेशन सिस्टम के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे जो रिएक्टर इससे जो रिएक्टर होते हैं वहाँ पर जो सॉइल मटेरियल होते हैं या वाटर है उसके कंटामिनेशन को दूर किया जाता है। जनरली यहाँ पे किसका यूज़ किया जा रहा है, रिएक्टर का। कौन से रिएक्टर, स्लरी रिएक्टर या फिर एक्वेशियस रिएक्टर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी कंपोस्टिंग। कंपोस्ट इज अ नेचर प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग एंड डिकम्पोज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू रिच सॉइल इज नाउ एज कंपोस्ट। मतलब यहाँ कंपोस्ट ऐसी सॉइल बनाई जाती है जो उसमें न्यूट्रिएंट रिच हो, उस टाइप की सॉइल को यहाँ बनाया जाता है कंपोस्टिंग टेक्निक के द्वारा। एंड कंपोस्टिंग टेक्निक को आपने अच्छे से समझा है, कंपोस्टिंग टेक्निक किस प्रकार वर्क होती है। यहाँ पे क्या क्या है, न्यूट्रिएंट, एक सॉइल है उसमें क्या न्यूट्रिएंट रीच हो जाएगी यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ माइक्रो, मतलब यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही एक्टिविटी होती है कंपोस्टिंग में। और ये एक नेचुरली प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक से टू रूप से यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जो भी सब्सटेंस है, जो भी कंटामिनेशन है मटेरियल में, वेस्ट मटेरियल में, उसको हम कहीं और ले जाकर उसकी कंपोस्टिंग करते हैं और उस प्रोसेस के थ्रू उसको डिग्रेड, जो भी उसमें वेस्ट मटेरियल उसको डिग्रेडेशन किया जाता है। नेक्स्ट फाइटो रिमेडिएशन, ये एक मेन टॉपिक है बायो रिमेडिएशन का, जिसमें फाइटो रिमेडिएशन क्या होता है। फाइटो रिमेडिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किया जा रहा है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फाइटो रिमेडिएशन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट्स का यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, जो कंटामिनेशन है या फिर कोई हैवी मेटल्स है या फिर कोई बोल सकते हैं जो भी नॉन इसेंशियल्स मेटल्स होते हैं जो सॉइल्स में प्रेजेंट है या फिर वाटर में प्रेजेंट है, उनको दूर करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए यहाँ पे प्लांट्स के थ्रू उन नॉन इसेंशियल सब्सटेंस को वहाँ से रिमूव किया जाता है। ये एक इफेक्टिव एंड लो कॉस्ट टेक्निक है एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक है। एंड सॉइल से हैवी मेटल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिमूव करने के लिए जनरली इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसको प्लांट्स की रूट्स के द्वारा क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उस प्लांट्स को वहाँ से रिमूव करके, जब वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक पीरियड में, एक टाइमिंग पीरियड में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस हैवी मेटल्स या फिर बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो उस प्लांट्स को या डिस्पोज कर देते हैं या फिर जला दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। यहाँ पर जनरली सनफ्लावर प्लांट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे सीजियम और स्ट्रॉन्सिनियम, जो पॉन्ड्स में प्रेजेंट होती है हैवी मेटल्स, उनको क्लीन करने के लिए। इन कर्नोबाइल न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड द कर्निबल पावर प्लांट में इसका यूज़ किया जाता है। इस टाइप से ट्रांसजेनिक प्लांट का भी यूज़ किया जाता है रिमूवल ऑफ मेटल्स के लिए। नेक्स्ट हम देखें फाइटो रिमेडिएशन की प्रोसेस प्लांट में फॉर अक्यूमुलेशन, रिमूवल एंड कन्वर्सेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। फाइटो रिमेडिएशन जनरली ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट का यूज़ किया जाता है अक्यूमुलेशन एंड रिमूवल और कन्वर्शन के लिए, पॉल्यूशन के कन्वर्सेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब फाइटो रिमेडिएशन क्या होती है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोसेस होती है, जैसे फाइटो स्टेबलाइजेशन, फाइटो वोलेटाइजेशन एंड फाइटो स्टूमलाइजेशन, और बोल सकते हैं फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन, फाइटो एक्सट्रेक्टेशन। जैसे यहाँ पे एक प्लांट शो हो रहा है, जैसे क्या कर रहा है, एक प्लांट से इसको क्या किया है, वो ऐसी सॉइल पे लगा जाए, सॉइल या फिर बोल सकते हैं एक्वेशियस नेचर पे, जहाँ पर क्या है हैवी मेटल्स या ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लांट से ग्रो करेगा और ये क्या करेगा, हैवी मेटल्स और क्या करेगा, जो भी डिफरेंट टाइप के जो हैवी मेटल्स या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा अपनी रूट्स के थ्रू। तो रूट्स के थ्रू क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है फाइटो स्टेबलाइजेशन। फर्स्टली क्या हो रहा है, जो पॉल्यूटेंट्स है वो स्टेबलाइज्ड हो रहे हैं प्लांट्स की रूट के आसपास, क्योंकि प्लांट्स क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब करेगा तो वहाँ क्या हो जाएंगे, प्लांट्स की रूट में वो क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे। एंड फाइटो स्टूमलाइजेशन दैट मीन्स उसको क्या करेंगे,
उसको स्टूमुलेट कर देंगे, जो भी पॉल्यूटेंट्स है उसको स्टूमुलेट कर देते हैं। एंड फाइटोवोलेटाइजेशन, दैट मीन्स क्या होगा, ये जब सब्सटेंस प्लांट्स की लीफ में आ गए हैं, जो पॉल्यूटेंट्स प्लांट की लीफ में आ गए, तो उसको क्या करें, वोलेटाइज कर देंगे, मतलब उसको एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर रहे हैं, जैसे एयर में एक्सपोज कर रहे हैं लीफ के थ्रू, उसको क्या है, वोलेटाइजेशन हो रहा है। इस टाइप से फाइटो एक्सट्रैक्टेशन, तो क्या हो रहा है, लीफ में जाकर उसके क्या हो गए, सब्सटेंस एड हो गए हैं, वहाँ पे लीफ में क्या है, सब्सटेंस आ गए हैं, जो भी हैवी मेटल्स या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसकी लीफ में आ गए हैं। इसी टाइप से फाइटो डिग्रेडेशन, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस क्या हो रहा है, प्लांट्स कहीं कहीं उसको जो सब्सटेंस उसको डिग्रेड कर दे रहे हैं, मतलब उसको ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं सब्सटेंस का। इसी टाइप से अप्रोक्सीमेटली प्लांट्स की 400 स्पीशीज़ है जिनका यूज किया जा रहा है हैवी मेटल्स, जैसे हैवी मेटल्स और डिफरेंट डिफरेंट जो भी हैवी मेटल्स होते हैं उनके डिग्रेडेशन के लिए, या उनको सॉइल या वाटर से रिमूव करने के लिए फाइटो रिमेडिएशन टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है। इस टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में जनरली जैसे ग्रासेस, सनफ्लावर, कॉर्न, हैम, फ्लैक्स, अल्फा अल्फा, टोबैको, वेल्वो एंड इंडियन मस्टर्ड, पॉपुलर वैन, वाटर हाइसिंथ, इन सब जो भी प्लांट जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के मैंने नाम बताए, इनका यूज़ किया जाता है जनरली फाइटो रिमेडिएशन की प्रोसेस में। ये डायग्राम में शो हो रहा है आपको, जैसे सनफ्लावर हैं और डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं, इनका यूज़ किया जाता है फाइटो रिमेडिएशन की प्रोसेस के लिए। एंड जिनकी रूट्स क्या करती है, जो भी हैवी मेटल्स होते हैं जनरली हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और उन्हें इन्वायरमेंट में या तो वोलेटाइज कर देती है, या फिर उनको डिग्रेड कर देती है, या उन्हें एक्सट्रैक्टेशन कर देती है, और फिर प्लांट्स को जनरली बर्न कर दिया जाता है, या फिर उनको डिस्पोज कर दिया जाता है कहीं और। सो इस टाइप से जो वेस्ट है, जो भी यहाँ पे भी जो कंटामिनेशन हो रहा है उसको रिमूव करने में फाइटो रिमेडिएशन प्रोसेस एक हेल्पफुल प्रोसेस होती है। इस टाइप से मेटल का कंटामिनेशन होता है, वो जनरली इसके द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। मेटल बायोरिमेशन मैकेनिज्म किस टाइप से होती है, तो मेटल इमोबिलाइजेशन एंड सोल्यूबलाइजेशन में क्या हो जाएगा, बायोलिचिंग प्रोसेस, एंड इमोबिलाइजेशन में कॉम्प्लेक्सेशन होगा या फिर प्रेसिपिटेशन होगा, इसमें कॉम्प्लेक्स बनेंगे या फिर प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, प्रेसिपिटेशन बनाएंगे और उसको रिमूव कर देंगे, इस टाइप से मेटल का रिडक्शन हो जाए। एंड इसी टाइप से कॉम्प्लेक्सेशन में क्या हो रहा है, बायो अक्यूमुलेशन की प्रोसेस या बायो सॉर्प्शन की प्रोसेस परफॉर्म होती है। एंड सोल्यूबलाइजेशन में बायो लीचिंग की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। हैवी मेटल इन्वायरमेंट में कैसे आता है, कौन कौन से सोर्स होते हैं जिनके थ्रू हैवी मेटल जनरेट होता है, जैसे माइनिंग एक्टिविटीज़, जैसे स्मेल्टिंग, रिवर ड्रैगनिंग, एंड बोल सकते हैं टैलिंग, मेटल इंडस्ट्री, जो मेटल इंडस्ट्री होती है उनके थ्रू हैवी मेटल जनरेट होते हैं। एंड जैसे प्लास्टिक, टेक्सटाइल्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वुड, प्रिजर्वेटिव्स, इन सब के थ्रू क्या हो रहा है, हैवी मेटल्स जनरेट हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, है ना। ये सोर्स है जिनके थ्रू हैवी मेटल इन्वायरमेंट में आते हैं। जैसे एग्रो केमिकल्स, जैसे फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड्स वगैरह, इनके थ्रू भी क्या होता है जनरली माइन्यूट अमाउंट में, बट हैवी मेटल्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है इन्वायरमेंट में। एंड वेस्ट डिस्पोजल, जो वेस्ट है इसका डिस्पोजल किया जाता है, जैसे लैंडफिल या फ्लैश डिस्पोजल होता है, उसके थ्रू भी हैवी मेटल्स इन्वायरमेंट में जनरेट होते हैं। एंड एटमॉस्फेरिक डिस्पोजल, जिसके थ्रू भी क्या हो रहा है, हैवी मेटल का जनरेशन हो रहा है या सोर्स हो रहे हैं हैवी मेटल के। एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन के लिए क्या किया गया है, कंट्रोल करने के लिए एक बोल सकते एक्ट बनाए गए हैं, जैसे 1992 में पॉलिसी, जैसे स्टेटमेंट ऑफ अबैटमेंट ऑफ पॉल्यूशन एंड नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ बनाई जाती है जिनके थ्रू क्या किया जाता है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रमोट किया जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ की जाती है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, बायो इन्वेशन की प्रोसेस भी इसी टाइप्स की प्रोसेस है, इन पॉलिसीज़ के थ्रू जनरेट की हुई प्रोसेस है, जो जनरली मेट्रो सिटीज़ में जो भी वेस्ट होता है उसके ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। एंड और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्शंस है जिनका यूज़ किया जाता है पॉल्यूशन के ट्रीटमेंट के लिए, क्लीन अप एनवायरनमेंट के लिए, जैसे क्लीन टेक्नोलॉजी, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशंस, और इन्वायरमेंट एजुकेशन, जिसके थ्रू जागरूक किया जाता है पब्लिक्स को, है ना। एंड इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जगह है, मैं बोल सकते हैं
बोल सकते हैं एक्ट है या फिर एजेंसी है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं जो ये करती है इसके अगेंस्ट वर्क करती है। लैब पायलट फील्ड स्केल, यहाँ पे क्या कर सकते हैं लैब पायलट स्केल पे एक प्रोडक्ट इस प्रोसेस को परफॉर्म करके कहीं फिर हमको बड़े लेवल पे या फिर लार्ज स्केल पे इसको परफॉर्म करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे पायलट प्लांट बनाएं। पायलट फील्ड स्केल मतलब पायलट मतलब एक लेबोरेटरी स्केल पर प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, देन इसको कहीं और फील्ड एरिया पर परफॉर्म किया जाता है। जैसे पायलट स्केल पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे बॉटल्स में एक फाइटो रिमेडिएशन के प्रोसेस को परफॉर्म किया गया है, देन इसको कहीं फील्ड पर कहीं बायोरिएक्टर पे या फिर कहीं जहाँ हमको इस प्रोसेस को परफॉर्म करना है वहाँ पे इसको सब परफॉर्म किया जाता है। तो फर्स्टली क्या होता है पायलट स्केल पे प्रोजेक्ट बनाया जाता है, देन इसको एज अ प्लांट के रूप में एक लार्ज स्केल पे इसका यूज़ किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले क्या कहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका पायलट स्केल पर एक्सपेरिमेंट करके देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी तो एडवांटेजेस की। एडवांटेज ऑफ बायोरिमेडिएशन का क्यों यूज़ है, इसका क्या क्या एडवांटेज है। इसके दौरान एक नेचुरल प्रोसेस है एंड ये क्या होती है एक पब्लिक के लिए हेल्पफुल प्रोसेस है, और बोल सकते हैं वाइड वेराइटी में कंटामिनेशन होता है उसको क्लीन करने के लिए डिस्ट्रैक्शन करने के लिए कंटामिनेशन की एक हेल्पफुल प्रोसेस होती है। एंड इसके द्वारा क्या किया जाता है जो भी वेस्ट होता है उसको क्या कहता है वन मीडियम टू अनादर मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया फाइटोरिमेडिएशन में जो भी ये कंटामिनेशन था हमने सॉइल से लेकर किस में कर दिया प्लांट में ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब वन फॉर्म से दूसरे अनदर फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है और उसको हम क्लीन करने की एक बोल सकते हैं कोशिश करते हैं। यहाँ पे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है बट हाँ यहाँ पे एक फुल तरीके से हम क्या करते हैं एक हम उसको एक कंटामिनेशन को क्लीन करने की एक कोशिश की जाती है कि किस टाइप से बायोरिमेडिएशन के प्रोसेस को परफॉर्म किया जा रहा है। एंड इसमें क्या होता है ये जो बायोरिनोवेशन की प्रोसेस होती है ये इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों साइड परफॉर्म की जा सकती है, मतलब जहाँ एट द स्पॉट और कहीं और जाकर भी हम किसी प्लांट में या किसी इंडस्ट्री में जाकर इसको परफॉर्म कर सकते हैं। एंड जो नेचुरल एक्टिविटीज़ है उसमें कोई डिस्ट्रप्शन या कोई इंटरफेयर नहीं होता है इसके द्वारा। बायोरिनोवेशन एक लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसके द्वारा जो हाजार्डनस वेस्ट जैसे खतरनाक वेस्ट होते हैं उनको क्लीन करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो बायोरिनोवेशन की हर प्रोसेस के दो पहलू होते हैं। जैसे कोई एडवांटेजेस होती है लिमिटेशन भी होगी, जैसे कुछ लिमिटेशंस होती है इस प्रोसेस की। जैसे इसमें क्या होता है ये जो प्रोसेस है ये एक रैपिड ना होकर कंप्लीट डिग्रेडेशन इसमें नहीं होता है, मतलब एक स्लो एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस बोल सकते हैं और इसमें कम्प्लीटली डिग्रेडेशन नहीं होता है। बायोरिमेडिएशन जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है इसमें हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए अप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, एक अप्रोप्रिएट लेवल में एक न्यूट्रिएंट्स एंड एक कंडीशंस प्रोवाइड करनी होती है जहाँ पर सूटेबल इन्वायरमेंट में जो भी माइक्रोब्स है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। एंड ये टेक्निक जो है क्या करता है इसमें अगर हमने पायलट स्केल पर इसको परफॉर्म करके देख लिया है बट इसे हमें जहाँ जहाँ ओरिजिनली हमें लेवल पे से परफॉर्म करनी है तो थोड़ा क्या होता है डिफ़िकल्ट होता है उसे परफॉर्म करना। एंड ये टेक्निक लॉन्गर टाइम लेती है थोड़ा परफॉर्म ये टेक्निक थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस बोल सकते हैं कंपेयर टू अदर ऑप्शन जो अदर ट्रीटमेंट के ऑप्शन होते हैं उनके कंपेयर में थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होती हैं। एंड आप लोगों को समझ में आएगा बायोरिमेडिएशन किस प्रकार किया जाता है। हम लोगों ने देखा इन सिटू बायोरिमेडिएशन एंड एक्स सिटू बायोरिमेडिएशन, अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो प्रोसेस होती है उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड फाइटोरिमेडिएशन को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया। सो आप लोगों को समझ में आएगा एंड नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।